अगर आप एक अच्छी सहरी करना चाहते हैं तो ये 5 खाने आज से अपनी सहरी में लाज़मी लाज़मी आपने इस्तेमाल करने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई फ़ॉल्स क्लेम नहीं करने बैठा हुआ कि अगर आप ये खाना खा लेंगे तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। अक्सर मैंने देखता हूँ वीडियोज़, इस तरह की वीडियोज़ आई होती हैं कि ये वाले खाने खाएँ सहरी के अंदर तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा फ़िल रहेगा। ऐसे नहीं होता जनाब। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो 2 से 5 घंटे या 6 घंटे के दरमियान जो भी आपने खाना खाया होता है वो निकल जाता है। और फास्टिंग यानी रोजा रखने का मकसद ये है कि आपको भूख लगे, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी को भूख नहीं लगेगी वो और उस स्टेट में नहीं जाएगी, तो आपको जो फास्टिंग के यानी रोजे के जो फायदे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं अपने डाइट प्लान पे आऊं तो जो सबसे जबरदस्त और सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बड़ी अच्छी है, इसके अंदर प्रोटीन की तादाद बड़ी अच्छी है और गुड फैट की तादाद बड़ी अच्छी है। ये तीनों चीजें इसके अंदर मैंने मिला के डाली हैं और इस तरह मैंने ये डाइट प्लान बनाया है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। सबसे पहले आपका रोटी या पराठा है। इसके अंदर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपने पराठा बनाना है तो आप जो भी रोटी बना रहे हैं वो रोटी बनाएं। रोटी के बाद जब वो आग से उतर जाए उसके बाद उसके ऊपर देसी घी वगैरह लगाएं, आग के ऊपर ना लगाएं। इसके पीछे एक वैसे तो कोई साइंटिफिकली लॉजिक मैं नहीं देना चाहता क्योंकि इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई इसके ऊपर, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने ऐसे किया है तो वो मुझे रोटी एक तो ज्यादा डाइजेस्टेबल लगी है, यानी मेरे से ज्यादा अच्छी जो वो हजम हुई है, और मुझे ये लगता है कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बरकरार रहती है। अच्छा, अब दूसरा जो है आपने इसके अंदर एग्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, यानी अंडों का। 2 अंडे आपने लाजमी खाने हैं। इससे होगा क्या कि एक तो आपको प्रोटीन अच्छी मिलेगी, दूसरा जब एग यॉक यानी एग की जर्दी आप खाएंगे तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की तादाद बड़ी अच्छी होती है, गुड फैट्स की तादाद बड़ी अच्छी होती है जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। और आप क्योंकि फास्टिंग के अंदर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटना है और गुड कोलेस्ट्रॉल ने बढ़ना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने कोई जो घर में सालन वगैरह बना है वो भी थोड़ा सा लाजमी लेना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अंडे खाएंगे तो आपको जो एक जिसे कहते हैं ना कि आपकी क्रेविंग पूरी नहीं होगी, आपको एक तसल्ली ही नहीं होगी। तो आपने थोड़ा सा वो लेना है सालन, जो भी आपके घर बना हुआ है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप या तो दाल का या फिर आप गोश्त का सहरी के अंदर ये इस तरह का सालन लाजमी खाएं। सब्जियां जो हैं वो हम अफ्तार के अंदर रखेंगे, सहरी के अंदर दाल या गोश्त, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त रहता है। अच्छा, इसके साथ आपने चौथे नंबर पर रायता एक बनाना है और वो रायता जो है वो बड़े कमाल का है। आपने दही को अच्छी तरह फेंटना है, उसके अंदर आपने डालना है धनिया या पुदीना डाल लें जैसे आपको पसंद है। उसके बाद आपने उसमें अजवाइन डालनी है और आपने जो कुकम्बर होता है यानी जो आपका खीरा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें या लंबे लंबे स्लाइस कर लें, जैसे आपको पसंद है वो आप डाल दें। ये जो रायता आपका तैयार होगा ना अजवाइन के साथ, पुदीने के साथ और आपके जो खीरा इसके साथ, ये बड़ा ही जबरदस्त आपको फाइबर भी देगा, प्रोबायोटिक्स भी देगा और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बड़ा बरकरार रखेगा। पानी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बरकरार रखेगा। अच्छा, इसके बाद आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो ड्रिंक आ जाती है कि हम ड्रिंक कौन सा पिए। अक्सर लोग चाय वगैरह पीते हैं। अपने चाय वगैरह अगर आप पीनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिल्क टी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हर्बल टी लें तो वो भी फायदेमंद है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, क्योंकि हर्बल टीज जो मैंने अक्सर देखा है या फिर आपकी जो अदरक वाली चाय होती है या जो स्पेशली कावे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये थोड़ा सा ना आपकी जुबान को, आपके हलक को खुश कर देते हैं। तो ये दौरान आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर अगर आप मिल्क टी लेना चाहें तो मिल्क टी लें। अगर आपने हर्बल टी बनानी है तो आप उसको थोड़ा सा लाइट रखें, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना करें। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि मैं जो हूं वो लस्सी पीता हूं सहरी के अंदर। लस्सी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो ये आपके गट के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसको बढ़ा देती है और दूसरा ये है कि आपको ये एक प्यास जो आपकी बुझाने का बड़ा जबरदस्त काम करती है और ये थोड़ा काफी ज्यादा फिलिंग भी होती है। अच्छा, पानी जो है वो अक्सर लोग पूछते हैं जी जैसे ही हम उठते हैं हम बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, या मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि रोजा जैसे बंद होता है उसको तो बहुत धड़ाधड़ पानी पी रहे होते हैं। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आप उठ गए हैं रोजा रखने के लिए तो आपने हर 5 मिनट बाद 2-3 घूंट सिप लेते रहना है। खाने के साथ भी आपने इसी तरह सिप लेते रहना है। उससे फायदा आपको ये होगा कि वो पानी जो है वो आपके जिस्म के अंदर ठहरने के काबिल होगा। अगर आप बहुत ज्यादा पानी एक बारी में पी लेते हैं, और आपने अक्सर नोट भी किया होगा जब रोजा बंद हो रहा होता है और अगर हम अक्सर 1-2 बार बड़े बड़े घूंट ले लें या 1-2 गिलास पी लें तो उसी वक्त पेशाब रहता है, उसी वक्त यूरिन आ जाता है। अच्छा, लास्ट वाला जो है मैंने इसके लिए बनाया है कि अगर आपको स्वीट डिश पसंद है, और स्वीट डिश का सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपको इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मैंने बनाया। आप जौ का दलिया ले लें, साबूदाना ले लें
या फिर ओट्स ले लें। इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो भी आपको मुयस्सर है। उसके अंदर आप क्रश करके खजूरें या शहद डाल दें। ये सहरी के लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो आपकी स्वीट डिश बन जाएगी ना, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप खाना खा लें तो फिर हल्का-हल्का सा ये खाएँ और साथ अपना कहवा या आपकी जो मिल्क टी है या उसको एन्जॉय करें। और फिर आप देखें जब आप ये थोड़ी-थोड़ी तादाद में खाएँगे, आपने बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरना सहरी के अंदर। ये लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा पेट भर लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक इस तरह का डाइट प्लान बनाऊँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ये आप 5 चीज़ें नोट कर लें और अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें कि ये 5 चीज़ें आपने लाज़मी अपनी सहरी के अंदर खानी है। फिर देखिएगा कि आपकी न्यूट्रिशन कैसी रहती है और आपकी सेहत कैसे डेवलप होती है इस रमज़ान के अंदर। इसी तरह जिस तरह मैंने सहरी का बनाया है, जुमे वाले दिन मैंने इफ्तारी का एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो देना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर लें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी लाज़मी दबा दें ताकि आपको वो इफ्तारी की वीडियो भी मिल सके। शुक्रिया।